आजकल बहुत कुछ तुरंत उपलब्ध है। अपने पसंदीदा AI टूल से कोई भी बेहद जटिल सवाल पूछिए और जवाब कुछ ही सेकंड में मिल जाएगा। इसलिए किसी चीज पर दिनों, महीनों, यहां तक कि सालों तक मेहनत करने का विचार हमारी सोच से बाहर होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक किसान को रातों रात नतीजे नहीं मिलते। इसकी शुरुआत छोटी छोटी भरोसेमंद आदतों से होती है। मिट्टी जोतना, बीज बोना, नमी की जांच करना, फसलों को बदल बदल कर लगाना, खरपतवार निकालना और मौसम पर नजर रखना। इनमें से कुछ भी आकर्षक नहीं है। हर कदम बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर एक भी चूक जाए, जैसे कि कीड़ों से बचाव की उपेक्षा, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। लेकिन जब इन छोटी मोटी से स्थिर आदतों को सावधानी से दोहराया जाता है तो कुछ आश्चर्यजनक होता है। एक छोटे से बीज से धरती 30, 60, यहां तक कि 100 गुना उपज देती है। महीनों में अदृश्य दृश्य बन जाता है। किसान अनाज का एक सुनहरा सागर काटता है, और यह सब इसलिए क्योंकि वे छोटी छोटी बातों में निरंतर बने रहता है। बाइबल में लिखा है, गलतियों उसका 6 अध्याय 7 से 9 वचन में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने के हियाव को न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अपनी कमजोरियों और असफलताओं से निपटने में तुरंत परिणाम चाहने के लिए अधीर होना आसान है। उस पाप के बीच में जिसके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, इस बारे में सोचें। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको कौन सी छोटी छोटी आदतें दोहराने की जरूरत है। परिवर्तन कभी भी तुरंत नहीं होता। ये निरंतर विकास की यात्रा है। पवित्र आत्मा हमारी वफादार, बार बार की गई आज्ञाकारिता के माध्यम से कार्य करता है। उसकी शक्ति से ये छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।